Hello everyone, this is Rohit Keshri, founder of Alpha Global Institutes and your Tally GST trainers. Welcome to our Tally GST online classes. Guys, previous lectures में हमने देखा था रूल्स ऑफ जनरल एंट्रीज, ट्रेडिशनल अप्रोच देखा था और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे. एंड देन आफ्टर हमने रूल्स ऑफ जनरल एंट्रीज, मॉडर्न अप्रोच के क्वेश्चंस देखे और उसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा. ठीक है गाइस, आज हम लोग जो जिसकी बात करेंगे वो फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होता है. करेक्ट गाइस, लेजर्स का फॉर्मेट क्या होता है एंड लेजर क्रिएशन मैन्युअली कैसे करते हैं, दैट इज द पेन एंड पेपर्स में लेजर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, वो चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे. आई होप कि आप लोग को जनरल एंट्रीज क्लियर हो गया होगा. सो हम लोग आज जो बात करेंगे वो फॉर्मेट की केवल बात करेंगे एंड लेजर क्रिएशन मैन्युअली कैसे होता है उस पर बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का टॉपिक्स. सो गाइस, आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आज का हमारा लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स है दैट इज द फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्रीज. करेक्ट गाइस, फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्रीज सीखेंगे, फॉर्मेट ऑफ लेजर्स. करेक्ट, मैनुअल लेजर्स जो बनाते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है एंड लेजर क्रिएशंस मैन्युअली. मैं इसको जूम कर देता हूँ. ये तीन चीज़ें आज के टॉपिक्स में कवर होगा, आज के लेक्चर्स में ये तीन टॉपिक्स कवर होंगे. करेक्ट गाइस, चलिए वन बाय वन सीखते हैं हम लोग. सबसे बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्रीज की. ठीक है गाइस, फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्रीज की बात करते हैं. तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हेन वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड. करेक्ट गाइस, सबसे पहले जनरल एंट्रीज को फॉर्मेट देखेंगे हम लोग और उसमें सीखेंगे जब एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है. मैंने आपको बताया था गाइस, कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन में केवल एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा. किसी भी ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट भी हो सकता है, प्रोवाइडेड उन दोनों का अमाउंट दैट इज द डेबिट का टोटल अमाउंट एंड क्रेडिट का टोटल अमाउंट दोनों क्या रहेगा, ऑलवेज इक्वल रहेगा. करेक्ट गाइस, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट की बात करते हैं जहां पे एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है. करेक्ट गाइस, व्हेन वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड. करेक्ट गाइस, व्हेन वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड. तो जो सबसे पहले इसमें टोटल 5 कॉलम्स रहते हैं. सबसे पहला कॉलम्स डेट का रहता है गाइस. डेट, इसको पर्टिकुलर्स बोल सकते हैं या अकाउंट नेम बोल सकते हैं. यहाँ पे LF का रहता है कॉलम्स. ठीक है गाइस, यहाँ पे जो कॉलम्स एक रहेगा दैट इज द LF. क्या रहेगा यहाँ पे, LF, लेजर फोलियो. क्या बोलते हैं इसको, लेजर फोलियोस. एंड देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. करेक्ट गाइस, ये टोटल 5 कॉलम्स रहेंगे. डेट का सबसे पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, इसको हम लोग अकाउंट नेम भी बोल सकते हैं या इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, पर्टिकुलर्स. करेक्ट गाइस, पर्टिकुलर्स इसको लिख सकते हैं. ठीक है, फिर थर्ड नंबर LF का आता है दैट इज द लेजर फोलियो. फुल फॉर्म क्या होता है लेजर LF का, लेजर फोलियो. लेजर फोलियो जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है गाइस, लेजर का पेज नंबर. लेजर्स का फोलियो मतलब पेज नंबर. क्या होता है, फोलियो मीन्स पेज नंबर. जैसे ये एंट्री है तो ये एंट्री लेजर के किस पेज नंबर पे पोस्ट होगी उसका रेफरेंस हम लोग यहाँ पे LF के कॉलम में पुट करते हैं. करेक्ट गाइस, चूंकि अब कंप्यूटराइज सिस्टम यूज करते हैं तो अब ये LF का कॉलम ज़्यादा यूज नहीं है, इसका कोई रेलिवेंसी नहीं है. करेक्ट. अब इसमें एक अकाउंट जो रहता है, सबसे पहले हम लोग कौन सा अकाउंट लिखते हैं, डेबिटेड का अकाउंट लिखते हैं. डेबिट का अकाउंट लिखेंगे. करेक्ट, और इसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे, ये डेबिट पे लिखेंगे. एंड दूसरा, जैसे आपको बताया था हमने पैराग्राफ चेंज, आप देख पा रहे हो यहाँ पे पैराग्राफ क्या है, चेंज. जैसे हम लोग पैराग्राफ चेंज करते हैं थोड़ा सा स्पेस. करेक्ट गाइस, यहाँ पे हल्का सा स्पेस छोड़ के और किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे. यहाँ जो क्रेडिटेड अकाउंट करेंगे उसकी स्टार्टिंग जो होगी वो 2 से रहेगी. किससे स्टार्टिंग रहेगी, 2 से लिखेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. करेक्ट गाइस, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. करेक्ट, और ये क्रेडिट की जो अमाउंट है वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट के कॉलम पे लिखेंगे. तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज को करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो
यहाँ पे इसको बोलते हैं नरेशन, इसको क्या बोलते हैं, नरेशन। जो भी एंट्री रहेगी उसका नरेशन हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। इसी तरीके से आप वन बाय वन यहाँ पे कंटिन्यूअस आप करते चले जाएंगे। करेक्ट गाइस? तो इस तरीके से व्हेन वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो उसकी जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट ये रहेगा। करेक्ट? एक क्वेश्चन से राम ने 1 लाख रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया, जिसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे? फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020 को उसने ये बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज़ से। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लिखेंगे डेट। फर्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे? डेट लिखेंगे गाइस। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे 1 अप्रैल 2020। करेक्ट गाइस? 1 अप्रैल 2020। उसके बाद क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। करेक्ट गाइस? 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ आपने देखा होगा मैंने जैसे यहाँ पे स्पेस छोड़ा है, उसके बाद टू कैपिटल अकाउंट। करेक्ट गाइस? और यहाँ पे डेबिट के सामने, डेबिट कॉलम के सामने यहाँ अमाउंट लिखेंगे 1 लाख रुपीस। एंड ये क्रेडिट की लाइन है तो इसके सामने लिखेंगे 1 लाख रुपीस। करेक्ट गाइस? तो इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ नरेशन आप लिख सकते हो। नरेशन हमेशा बीइंग वर्ड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? बीइंग वर्ड से। इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। करेक्ट? अब नरेशन हम जब भी लिखेंगे वो बीइंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अपने बीइंग, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड with cash, being business started with cash। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मेट में एंट्री करेंगे। यहाँ सबसे पहले डेट लिखा आपने, करेक्ट, फिर उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमेशा ध्यान रखिएगा जो क्रेडिट की लाइन होगी उसको हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। एंड जैसे पैराग्राफ चेंज होता है उस तरीके से पैराग्राफ, जैसे स्पेस होता है पैराग्राफ चेंज करते हैं उस फॉर्मेट में लिखेंगे। डेबिट के सामने, डेबिट कॉलम के सामने डेबिट का अमाउंट लिखेंगे गाइस, एंड क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे। और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे। नरेशन में हमेशा बीइंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? बीइंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो ये रही बात कि ये फॉर्मेट रहा जब 1 अकाउंट डेबिट होता है और 1 अकाउंट क्रेडिट होता है। अब हम लोग देखेंगे जब मोर देन 1 अकाउंट डेबिट होगा एंड मोर देन 1 अकाउंट क्रेडिट होगा। करेक्ट गाइस? व्हेन 1 अकाउंट डेबिट होगा एंड मोर देन 1 अकाउंट क्रेडिट होगा। करेक्ट? चलिए यहाँ पे अपन देखते हैं। अब यहाँ पे बात आती है व्हेन मोर देन 1 अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। अगर आपको ध्यान होगा गाइस, तो जैसा आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में जो पहला क्वेश्चन था जिसमें ओनर कैश और बैंक से बिजनेस स्टार्ट किया था, आई थिंक 5 लाख रुपीज़ बैंक से चेक से दिया था पेमेंट एंड 50,000 कैश से दिया था। तो उसकी एंट्री हमने क्या किया था? कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज़ एंड टू कैपिटल अकाउंट 5,50,000। ठीक है गाइस? तो उस तरीके से हमने वो क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे जहाँ पे 2 अकाउंट डेबिट थे, मतलब एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट थे और 1 अकाउंट क्रेडिट था। और यहाँ हम लोग बात करेंगे, हो सकता है एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो सकता है एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो, या ये भी हो सकता है कि डेबिट का भी अमाउंट एक से ज़्यादा है और क्रेडिट का अमाउंट भी एक से ज़्यादा है। तो उसके फॉर्मेट क्या रहेगा? सबसे पहले और एज इट इज़ रहेगा डेट का, यहाँ अकाउंट नेम या पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं। यहाँ सेम रहेगा LF का, ऑलरेडी हमने बताया। यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा कॉलम LF का, यहाँ पे एक लेते हैं LF का। करेक्ट गाइस? यहाँ पे आप लिख लीजिए लेज़र फोलियो। ठीक है? और ये रहा डेबिट का, यहाँ पे रह गया डेबिट का कॉलम्स, और ये रह गया आपका क्रेडिट का कॉलम।
करेक्ट गाइस। एंड यहाँ पे जितने भी अकाउंट डेबिट हो रहा है पहले आप डेबिट लिखते जाइए और उसके बाद जितने भी क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट। ध्यान रखिएगा ये डेबिट का जो अमाउंट है और ये क्रेडिट का अमाउंट है, इन दोनों का टोटल मतलब डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का टोटल ये हमेशा इक्वल आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज वी फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम जिस ऑन दैट बेसिस डेबिट टोटल डेबिट अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल क्रेडिट अमाउंट। करेक्ट गाइस। तो इस तरीके से हम लोग जहाँ पे मोर देन वन लेजर अकाउंट डेबिट हो रहा है, वन लेजर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसके बेसिस पे ये फॉर्मेट देखेंगे। अब वही सेम क्वेश्चन उठा लेते हैं अपने, ठीक है, सेम क्वेश्चन उठा लेते हैं जहाँ पे मिस्टर राम ने या जो प्रीवियस क्वेश्चंस में पेपर्स में था, जहाँ पे कैश से बिजनेस स्टार्ट किया था 50,000 रुपीज़ कैश लगा के, यहाँ पे अपन एंट्री कर लेते हैं। करेक्ट, यहाँ पे एंट्री कर लेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच 50,000, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच 5 लाख रुपीज़, जो प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन था, प्रीवियस लेक्चर्स का जो पहला क्वेश्चन था, है ना, टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट रहेगा 5,50,000। आप यहाँ देख पा रहे हो दोनों का अमाउंट जो है वो इक्वल है, दैट इज द डेबिट का अगर टोटल की बात करें तो 50,000 एंड 5,50,000 एंड क्रेडिट का भी 5,50,000 गाइस। करेक्ट। तो इस तरीके से आपने देखा 5 लाख मतलब हमेशा डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट का अमाउंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फॉर्मेट देखा जर्नल एंट्रीज का, और यहीं से आप कंटिन्यू, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिया इसी तरीके से आप कंटिन्यूअस यहाँ डेट डालते हुए आप आगे करते चले जाएंगे। और अगर क्वेश्चंस में डेट नहीं है, ठीक है, नंबर्स दिया है तो आप नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से करते चले जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्मेट ऑफ लेजर्स की। किसकी बात करेंगे, फॉर्मेट ऑफ लेजर्स कि जो हम लोग मैन्युअली लेजर्स बनाते हैं उसका क्या फॉर्मेट रहता है, ठीक है गाइस। फॉर्मेट ऑफ लेजर्स, तो यहां पे आप देखिए, हाँ, टोटल जो कॉलम्स होते हैं गाइस वो टोटल 8 कॉलम्स होते हैं, 4 कॉलम्स डेबिट के एंड 4 कॉलम्स क्रेडिट के। और वो 4 कॉलम्स क्या क्या रहता है, पहला कॉलम डेबिट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम जेएफ का रहता है। वहां पे ध्यान रखिएगा, वहां पे जर्नल एंट्रीज में एलएफ था और यहाँ पे क्या है, जेएफ है। और जेएफ की मीनिंग क्या होती है, जर्नल फोलियोस। जर्नल फोलियोस क्या मीनिंग होती है, जर्नल फोलियो। जेएफ का मतलब क्या होता है, जर्नल फोलियो। मतलब जर्नल फोलियोस का मतलब क्या होता है कि जर्नल का पेज नंबर क्या होता है, जर्नल का पेज नंबर। दैट इज अगर कोई एंट्री पोस्टिंग यहाँ हुई है तो ये एंट्री जर्नल के कौन से पेज नंबर से आया हुआ है। हालांकि इसका यूज़ अब नहीं है बिकॉज कंप्यूटर्स में कहीं पे भी पेज नंबर्स नहीं होता है। इसका यूज़ तब हुआ करता था जब मोटे मोटे बही होते थे, खाते होते थे, मोटा मोटा रजिस्टर हुआ करता था, तो वहाँ पे पेज नंबर रेफरेंस के लिए हम लोग क्रॉस रेफरेंस के लिए पुट करते थे। करेक्ट गाइस। और यहाँ पे अगेन डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। इस तरीके से हमने देखा लेजर्स का फॉर्मेट। 4 कॉलम जो रहेगा वो डेबिट का रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। जेएफ का मतलब जर्नल फोलियोस एंड 4 कॉलम्स डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ये किसका रहेगा, क्रेडिट का रहेगा। करेक्ट गाइस। टोटल नंबर्स 8 कॉलम्स रहेंगे। तो ये रही बात आपका फॉर्मेट का, लेजर्स का। अभी हम लोग 2 क्वेश्चंस लेंगे और उस 2 क्वेश्चंस के बेसिस पे लेजर्स पोस्टिंग करना सीखेंगे मैन्युअली। करेक्ट गाइस। लेजर पोस्टिंग मैन्युअली कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन से अगर देखिए आप, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है। नितिन इन्वेस्टेड रुपीज 50,000 कैश एंड 5 लाख बाई चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस। नितिन ने 50,000 रुपीज़ कैश के साथ और 5 लाख रुपीज़
चेक के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। दैट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट नितिन ने 5,50,000 रुपीज़ किया है। ठीक है, तो इसकी पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे और जर्नल एंट्रीज के ही हेल्प से अपने लेजर पोस्टिंग सीखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये भी ले लेते हैं, ही डिपॉजिटेड ₹5,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक। वो 5,000 रुपये कैश बैंक में जमा कर दिया। मतलब 2 ट्रांजेक्शन लेंगे और इस 2 ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे लेजर्स में पोस्टिंग कैसे होता है गाइस, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस की एंट्रीज कर लेते गाइस। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन है उसकी एंट्री कर लेंगे, बिकॉज जर्नल एंट्रीज के हेल्प से हम लोग लेजर्स का पोस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच, 50,000, करेक्ट। बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच, 5 लाख रुपीज। टू कैपिटल अकाउंट हाउ मच, 5,50,000। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। यहीं पे बगल पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर को क्या था कि उसने कैश को 5,000 रुपीज़ बैंक में जमा किया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश, बताइए फटाफट एंट्री क्या हो जाएगी उसकी। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 बैंक अकाउंट डेबिट 5,000। ठीक है, टू कैश अकाउंट हाउ मच, 5,000। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये एंट्री नंबर 2 हो गया। इस तरीके से ये एंट्री नंबर 2 हो गया। अब इन 2 एंट्रीज को फॉर एग्जांपल हमें लेजर्स में पोस्ट करना है। क्या करना है हमको, लेजर्स में इन दोनों को पोस्टिंग करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि लेजर्स हम लोग जब मैन्युअली बनाते हैं तो ये चेकआउट करते हैं कि टोटल कितने लेजर्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो पहला लेजर्स क्या रहेगा, कैश रहेगा, दूसरा बैंक, तीसरा कैपिटल, फिर ये बैंक। तो ऑलरेडी हमने बैंक ओपन कर रखा है तो अगेन नहीं ओपन करेंगे, एक नाम से एक ही लेजर्स बनेगा, बार बार नहीं बनेगा। कैश भी ओपन कर रखे हैं तो टोटल 3 लेजर्स बनेंगे, कैश, बैंक और तीसरा क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट 3 लेजर्स बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट। मैं यहाँ पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन बना लेते हैं कैश अकाउंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर लिख देना है, यहाँ पे जो भी लेजर्स बना रहे हैं उसकी हेडिंग डाल देंगे कैश अकाउंट। ठीक है, और यहाँ टोटल 8 कॉलम्स बनाएंगे। कितने कॉलम्स बनाएंगे, टोटल 8 कॉलम्स। यहाँ टोटल 8 कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, टोटल 8 कॉलम्स हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे हो गया ये डेट का, पर्टिकुलर्स, जीएफ, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, इसको और बड़ा कर देते हैं, जीएफ,
एंड अमाउंट। ठीक है, यहाँ फटाफट लिख लेते हैं डेट, यहाँ पे लिख लेते हैं डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये JF, अमाउंट, ये अमाउंट लिख सकते हैं या रुपीज़ का साइन लगा सकते हैं। सेम यहाँ पे भी लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, JF, ऑलरेडी फॉर्मेट हमने बताया है, यहाँ मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। ये 4 कॉलम्स किसके हो जाएंगे, डेबिट के हो जाएंगे, और ये 4 कॉलम क्रेडिट के हो जाएंगे। इसको अपन टी शेप भी बोलते हैं, बिकॉज ये वाली जो लाइन होती है इसको सेपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपरेटर, सेपरेट करने वाला। ठीक है, तो ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये टी फॉर्मेट सा दिखता है, करेगा इस टी फॉर्मेट सा दिखता है। तो इस तरीके से हमने बना लिया कैश अकाउंट। ठीक है, अब दूसरा अपन ओपन करेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या ओपन करेंगे, कैपिटल एंड बैंक, 3 करने हैं अपने को। यहाँ अपन बना लेते हैं बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, और यहाँ पे भी फटाफट फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट रहेगा। ये कॉलम हो गया आपका डेट का, उसके बाद ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स का, देन JF का, अमाउंट, अगेन ये हो गया आपका डेट, ये हो गया आपका JF, सॉरी पर्टिकुलर्स, और ये हो गया आपका JF एंड दूसरा अमाउंट। ठीक है, यहाँ फटाफट लिख लेते हैं डेट, डेट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, ये हो गया JF, और ये हो गया अमाउंट, या रुपीस का साइन लिख सकते हैं। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, ये हो गया आपका JF, और ये हो गया अमाउंट। करेक्ट गाइस, और ये 4 कॉलम्स आपके डेबिट के रहेंगे और ये 4 कॉलम्स क्रेडिट के रहेंगे, और दिस यू कैन मेक इट ब्रॉडर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंक का अकाउंट। एंड थर्ड वन बनाएंगे हम लोग, थर्ड बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। करेक्ट गाइस, थर्ड बनाएंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट, उसका भी नाम डाल देते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, इसका भी फॉर्मेट फटाफट बना लेते हैं। 1, ठीक है, पहला हो जाएगा आपका डेट का, उसके बाद पर्टिकुलर्स, देन JF, देन अमाउंट, देन डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। थोड़ा सा ये प्रोसेस गाइस बोरिंग टाइप का प्रोसेस है, मतलब ये मैन्युअली जब अपन बनाते हैं तो लेजर्स आई थिंक्स अकाउंट में थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगता है इसका ड्राफ्टिंग करना। करेक्ट गाइस, बट करना है तो करना है, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं अपने, सेम आप लिखोगे, यहाँ मैं शॉर्टकट लिखता हूँ डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ JF, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। करेक्ट गाइस, तो इस तरीके से ये तीनों लेजर्स हमने ओपन कर लिया। अगर मान लो कई क्वेश्चंस ट्रांजेक्शन्स कई हैं तो उस ट्रांजेक्शन्स में जितने भी अकाउंट्स हैं इस तरीके से सबका मैनुअली बनता जाएगा। बट ध्यान देंगे गाइस कि एक जैसे कैश का एक ही लेजर्स ओपन होगा, बैंक का एक ही लेजर ओपन होगा, चाहे वो 10 बार ट्रांजेक्शन में आया हो। करेक्ट, तो 10 बार ओपन नहीं होगा, केवल एक बार ओपन होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस में चलते हैं और वहाँ देखते हैं हम लोग एंट्री कैसे पोस्टिंग करते हैं, अब हम लोग वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पोस्ट कैसे करना है, ये पहली लाइन है। क्या है ये पहली लाइन? कैश की है। कितना अमाउंट है गाइस? 50,000। कौन सा साइड है? डेबिट साइड। तो ये पोस्टिंग होगी कैश की साइड में। कौन सी साइड में पोस्ट होगी? ये ध्यान रखिएगा, ये कैश है 50,000, तो इसकी पोस्टिंग कैश के अकाउंट में होगा। और कौन सी साइड होगा? डेबिट के साइड में होगा। क्या होगा? डेबिट के साइड में होगा। यहाँ डेट नहीं है तो अपन डेट नहीं डालेंगे, तो यहाँ अपन लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये लेजर्स का रूल्स होता है कि जो लेजर्स हैं
जैसे ये कैश है तो यहाँ पे कभी भी कैश नहीं आएगा। ट्रांजेक्शन्स यहाँ जब भी पोस्टिंग करेंगे तो उसके फ्रेंड का नाम आता है। किसका नाम आता है? फ्रेंड का। तो यहाँ पे कैश का फ्रेंड कौन है? कैपिटल। कौन है? कैपिटल। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट कितना डाल देंगे? 50,000। मतलब सारी चीज़ें उसी का आएगा। जैसे कैश का लेजर है, ये कैश है, ठीक है, तो ये कैश की पोस्टिंग कहाँ होगी? कैश के लेजर में होगी। ये डेबिट है तो कौन सी साइड पोस्टिंग होगी? डेबिट के साइड में पोस्टिंग होगी। ये 50,000 है तो कितना अमाउंट से होगा? 50,000 से होगा। मतलब सारी चीज़ें एज इट इज़ होगी, बस जो कैश का लेजर है तो कैश के लेजर में कैश का नाम नहीं आएगा, उसके फ्रेंड का। तो कैश के फ्रेंड का नाम क्या है? कैपिटल। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या लॉजिक्स है? बिकॉज कि अगर यहाँ हम कैश के लेजर्स में कैश लिखेंगे तो अपने को पता नहीं चल पाएगा कि ये 50,000 क्यों डेबिट अपन किए हैं। लेकिन अगर कैपिटल लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ओके कि यहाँ कैपिटल लगाया है उसने 50,000 कैश के रूप में, इस वजह से यहाँ पे 50,000 डेबिट हुआ है। तो अपने को ट्रांजेक्शन्स के नेचर्स को जानने के लिए हम लोग एसोसिएटेड अकाउंट या उसको फ्रेंड अकाउंट बोल सकते हैं, उसके फ्रेंड का नाम लिखते हैं। तो यहाँ अपन लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट, स्पेस छोटा है, मैं यहीं पे ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ अपन डाल दिए 50,000। तो इस लाइन की पोस्टिंग क्या हो गई गाइस? हमारी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लाइन की पोस्टिंग करेंगे बैंक का। तो बैंक का पोस्टिंग कहाँ होगा? ये बैंक के लेजर की पोस्टिंग बैंक के लेजर्स में होगा। कितने अमाउंट से होगा गाइस? 5 लाख रुपीज से होगा। किस साइड होगा? डेबिट साइड में होगा। लेकिन इस बैंक के लेजर में बैंक का नाम नहीं आया जाएगा। किसका नाम आएगा? बैंक के लेजर में बैंक का नाम नहीं आएगा। किसका नाम आएगा? कैपिटल, उसके फ्रेंड का नाम आएगा। कितने से? 5 लाख से। तो चलिए चलते हैं बैंक के लेजर्स में। तो यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से? 5 लाख। यहाँ स्पेस छोटा है गाइस अमाउंट का, इसको मैं एरो बना के यहाँ पे और अच्छे से लिख देता हूँ 5 लाख। करेंगे ये कितना लिखा हुआ है? 5 लैक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहली लाइन और दूसरी लाइन की पोस्टिंग कर लिया, कैश की कर लिया और यहाँ पे बैंक की कर लिया, ठीक है गाइस। कैश की पोस्टिंग कर लिया, बैंक की पोस्टिंग कर लिया। अब किसकी पोस्टिंग करेंगे? कैपिटल की। तो इस कैपिटल का पोस्टिंग किस साइड में होगा? ये क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में होगा, कैपिटल के लेजर्स में होगा, ठीक है। और इसके फ्रेंड का नाम क्या है? कैश है और बैंक है। इसके दो फ्रेंड है, कैश है और बैंक है, ठीक है। तो चलिए वहां पे चलते हैं, कैपिटल के लेजर में चलते हैं। अब क्रेडिट साइड में ध्यान रखिएगा, डेबिट साइड 2 से लिखते हैं और क्रेडिट साइड की स्टार्टिंग किससे करते हैं? बाई वर्ड से यूज करते हैं। किससे यूज करते हैं? बाई वर्ड से यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपन लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 50,000 रुपीज एंड बाय बैंक अकाउंट हाउ मच? 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहली एंट्रीज की पोस्टिंग कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे पहली एंट्री कैश, बैंक एंड कैपिटल। कैश को कैश के लेजर में पोस्टिंग कर दिया, बैंक को बैंक के लेजर में पोस्टिंग कर दिया एंड कैपिटल को कैपिटल के लेजर में पोस्टिंग कर दिया। जो जिस साइड का था उस साइड में कर दिया, बस नेम आपको चेंज करने हैं। जिसका लेजर्स है उसका अकाउंट ना आके उसके एसोसिएटेड अकाउंट आएगा, ठीक है। अब इस तरीके से चलिए नंबर 2 आप हमारे साथ करिए। नंबर 2 की पोस्टिंग करेंगे कैसे? यहाँ पे बैंक अकाउंट है तो बताइए आप फटाफट, बैंक अकाउंट किस में पोस्टिंग होगा? सर सिंपल है, बैंक अकाउंट का एंट्री बैंक के लेजर्स में होगा। कौन से साइड में होगा? ये डेबिट है तो कौन से साइड में पोस्टिंग होगा? डेबिट साइड में होगा। कितने अमाउंट से? 5,000 से। तो चलिए फटाफट चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं बैंक का लेजर्स कहाँ पे है। यहाँ बैंक का लेजर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, डेबिट साइड हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 एंड यहाँ लिखेंगे 2। पोस्टिंग कर दिया बैंक के लेजर्स में। अब कैश के लाइन की पोस्टिंग करेंगे। कैश कौन से लेजर्स में जाएगा? कैश है तो कैश के लेजर में पोस्टिंग होगी। कौन से साइड होगा? क्रेडिट साइड में होगा, चूंकि अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखा हुआ क्रेडिट साइड में होगा और 5,000 रुपीज से होगा। तो चलिए कैश के लेजर्स में यहाँ पे पोस्ट करेंगे। यहाँ बाई से स्टार्ट करते हैं हमेशा। क्रेडिट साइड की पोस्टिंग में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बाई से स्टार्ट करेंगे। बाय बैंक
अकाउंट, कैश का यहाँ एसोसिएटेड अकाउंट या फ्रेंड कौन है, बैंक अकाउंट है, यहाँ 5000। तो इस तरीके से हम लोग पोस्टिंग करेंगे। तो जितनी भी एंट्रीज रहेगी गाइस, आप 1 बाय 1 सारे एंट्रीज को 1 बाय 1 आपको क्या करना है, पोस्ट करते चले जाना है। जो नॉर्मली स्टूडेंट लोग मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले एक लेजर को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे लेजर को कंप्लीट करते हैं, देन तीसरे। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सीक्वेंस में एक एक एंट्री उठाते जाना है, जो जिस लेजर का है उस लेजर्स में जाके वहाँ पे पोस्ट कर देना है, ठीक है। इससे आपके टाइम सेव होगा और एरर होने के चांसेस कम रहेंगे। करेक्ट गाइस, ठीक है। तो ये तो बात रही लेजर्स के पोस्ट करने का। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लेजर्स का बैलेंसिंग कैसे करें। ये तो हमने लेजर्स की सारी एंट्री पोस्ट कर लिया, और बैलेंसिंग का प्रोसेस स्टार्ट कब होता है, जब पोस्टिंग का काम ओवर हो जाता है, जब सारी एंट्रीज पोस्ट हो जाती हैं, देन फिर लेजर्स का हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। कैसे बैलेंसिंग करते हैं गाइस, आपको जो साइड सबसे ज़्यादा है, जैसे मान लो कैश अकाउंट है ना, कैश अकाउंट, ये कैश का लेजर है, आपको देखना है डेबिट और क्रेडिट। तो हालांकि कैश का डेबिट बैलेंस ही आता है, बिकॉज कैश क्या है, असेट है, और मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस ही आता है, मतलब असेट का डेबिट साइड हमेशा ज़्यादा रहता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ डेबिट साइड का टोटल कर लिया, हाउ मच, ये कितना आएगा, मैं यहाँ पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको टोटलिंग, कैश का टोटल कितना हो जाएगा, 50,000। कितना हो जाएगा इस 50,000, ठीक है, कितना टोटल हो गया 50,000। और क्रेडिट साइड में कितना है, 5,000 है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है गाइस। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इधर 50 इधर 5, तो दोनों का डिफरेंस 45। तो इसको बैलेंस करेंगे और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD, क्या लिखेंगे, CD, कितना 45,000, और इधर का टोटल करेंगे 50। मतलब दोनों साइड को हमें इक्वल करना है, और ये इसको बोलते हैं बैलेंस, लेजर का बैलेंस। दिस पोर्शन इज नोन एज लेजर्स बैलेंस। अभी इस कैश का लेजर बैलेंस क्या है, 45 है। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, बिकॉज डेबिट साइड ज़्यादा था। कितने से ज़्यादा था, 45,000 से ज़्यादा था, तो 45,000 इज नोन एज डेबिट बैलेंस, ठीक है। और चूंकि कैश एक असेट है तो इसका डेबिट बैलेंस ही आना चाहिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है गाइस, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास आज 45,000 का कैश होना चाहिए। 50,000 रुपीज़ कैश था, 5,000 बैंक में जमा कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा, 45,000। तो जैसे ही आपका जर्नल एंट्रीज पोस्ट कर लेंगे, उसके बाद लेजर्स का बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। सारे लेजर्स की बैलेंसिंग करते हैं। तो अभी हमने कैश का बैलेंसिंग कर दिया, अब आते हैं बैंक के लेजर्स में और उसको बैलेंस करते हैं। बैंक अकाउंट में अगर जाते हैं तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में कितना है टोटल, बताइए, 5 लाख एंड 5,000। टोटल कितना हो गया, 5,05,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो टोटल बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD 5,05,000। तो ये टोटल हो जाएगा 5,05,000। करेक्ट गाइस, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अभी बैंक में 5,05,000 रुपीज़ का बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है ना गाइस। इस तरीके से आप क्या करोगे, लेजर्स का बैलेंस निकालेंगे। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। कैपिटल का क्रेडिट साइड कितना है, 5,05,000। क्रेडिट साइड कुछ नहीं तो टू बैलेंस CD कितना हो जाएगा, 5,05,000। ध्यान रखिएगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंस निकलते हैं उसको CD बोलते हैं, जो नेक्स्ट ईयर में BD हो जाता है। जब उसको ओपनिंग बैलेंस के रूप में ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ BD लिखते हैं, ब्रॉट डाउन, यहाँ CD दैट इज़ कैरी डाउन। और यहाँ पे टोटल हो जाएगा 5,05,000 रुपीज़। करेक्ट गाइस। और टोटलिंग की जो साइन होती है गाइस, ये डबल अंडरलाइन होती है। ऊपर की सिंगल लाइन रहेगी इस तरीके से और नीचे की डबल अंडरलाइन रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये टोटलिंग में आप डबल अंडरलाइन आप करेंगे, ये डबल अंडरलाइन करेंगे, ये टोटलिंग का साइन होता है। तो इस तरीके से गाइज आपने देखा लेजर्स का किस तरीके से हम लोगों ने बैलेंसिंग किया, ठीक है। तो इस लेक्चर्स में गाइज हमने देखा जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट देखा, देन लेजर्स का फॉर्मेट देखा, उसके बाद फिर हमने लेजर्स में पोस्टिंग कैसे होता है एंड लेजर्स की बैलेंसिंग कैसे निकाला जाता है
वो सारी चीज़ें हमने सीखा। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। और मेरा एक छोटा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे जिसकी जर्नल एंट्रीज आपने बना रखी है 100 क्वेश्चंस की, मोर देन 100 क्वेश्चन हमने दिया हुआ था, आप उस 100 क्वेश्चंस के एंट्रीज को आप इसी तरीके से लेजर्स बनाइए और लेजर की पोस्टिंग करिए। ठीक है, कोई डाउट्स आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइए। ठीक है गाइस, सो आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक थंब बनता है, एक लाइक का थंब बनता है, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।